लड़का देखने में एकदम करिया, एकदम देखने में लगता है कि तेलिया सांप है, लेकिन बाप रे बाप, हैप्पी बर्थडे डो यू डोआ डबू डेगची सब का देता। केक काटेगा, केक 4-5 को बैलून फुला के टांग दिया दुआरी में, हैप्पी बर्थडे डो यू डोआ डबू डेगची हांडी डेगची सब का देगा। औरतें आज नहीं, औरतें आज अगर घर में इस्लामी तरीके पे न रहने की वजह से आज मुसलमान परेशान है। अगर बहू बेटियां सिर्फ नमाजी घर में बन जाए, अगर घर की बहू बेटी सिर्फ नमाजी बन जाए ना, तो शोहर की कमाई में बरकत होगी। आज तुम रोना रोती मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा शोहर जुआ खेलता है, और शर्म होनी चाहिए उस नौजवानों को जो मुसलमान के गांव में रह के धर्म इस्लाम को मान के नबी के कलमा पढ़ने वाला, जुमा पढ़ने वाला, ईद बकरीद पढ़ने वाला, अपने नाम के साथ मोहम्मद जोड़ने वाला, अपने नाम के साथ रहमान जोड़ने वाला, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, ताश की पत्ती खेलते हो, हया शर्म नहीं है? मत जलसा कराना कभी, ताश की पत्ती खेलोगे झारखंडी को मत बुलाना, आपके गांव का मोहताज झारखंडी नहीं है, ऐसा याद रखना। मैं हक बोल के जाता हूं, तो मुझे बोला या मत बोला मुझे कोई फिक्र नहीं है भैया। आप कहोगे कि झारखंडी साहब चापलूसी करके जन्नती मुसलमान हम नहीं कर सकते, हम खुद जन्नत जाएंगे इसको सोच रहे हैं। आजकल एक दुगो मौलाना आपने जन्नती मुसलमान, वो फूल के आसमान, नमाज पढ़ेगा, बोतलें ले सुते, जन्नती हम कैसे कह दें आपको भाई? इसलिए आप जुआ और शराब से, जुआ खेलते हो, तुम खेलते हो, तेरा बेटा कल खेलेगा, परसों उनका बेटा खेलेगा। कमेटी गांव में सदस्य गणमान्य व्यक्तियों से गुजारिश है, भद्र मानुष, प्रतिष्ठा मानुष, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर नजर रखिए। कोई अगल बगल ताश खेले उसको जाके यहां से भागो, जाके एकदम उधर चले जाओ, गांव मोहल्ले में मत खेलना। जुआ खेलते हो, मुंह का चेहरा देखता नक्शा लगता है एकदम फागुन महीना है, चेहरे का रंग चला गया है। 3 को 5 को पुड़िया लेके बैठा ताश के पति, पुड़िया खत्म, पैसा हजम। अब घर आया, बीवी कुछ कहती है, बोल मारबो मुंह भस के दो, बीवी कहेगा मारबो होता है ना, सब हर के चला गया। अब बीवी कुछ कहती है, बोल साबुन ना हो, यहाँ नौजवान नहीं बेचारा, सब यहाँ सब दूध के धोल है, घी में छांकल है। कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपका शोहर अगर शराबी हो तो आंचल उठाना, दुआ करना, रोना, कसम खुदा की दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर। तो मैं जो वाकया कह रहा था नबी की बेटी फातिमा, क्या हुआ? कुछ बातें तो बोलिएगा ना, कुछ बातें बोलिएगा, कुछ फरमाइश है बोलिएगा कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, जिस पर ना जी। बोलते रहे, बोले और हम तकरीर करें, 1 घंटा पार कर जाए, एकदम पार, सीवड़ी पार। अभी हम भी चले जाएंगे सीवड़ी पार, बगदाह पार, जमतड़ा। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मजमा में आज वो दम नहीं, मतलब सुन रहा अच्छा होता है, लेकिन एगो होता है कि नारा हो तो नारा खैर मत लगे, कोई तकलीफ है। अभी बचपन से दुख जाए, खोखरे लगा लो, को नोक काटो, को ढीला बिछो, को मुड़ा मथवा खोखरो, ये तकलीफ आवे, लेकिन लागे सब एकदम गछाता डरवाने लो लागे ओकरे घर रहे सब। अजीब हाल है। ए बेटा तुम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाओ, तुम लोग मथा में टोपी जब हरे और पेंटवा देखिए घुटिया निकला है, पेंटवा फाड़ी फेंक दे रहे, ये सब पेंट का अच्छा घुटी निकला है, यहाँ फाटा पेन साटा। वाह रे मुसलमान, 2024 में ये वो पेंट मार्केट में आ रहा है, जिस पेंट में 1 गोड़ रहेगा 1 गोड़ नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा। और 2025 में पेंट खरीद के लाएगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा।
उनसे पहले औलादों को पढ़ा मुसलमानों। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में मोबाइल लेके आवारा के तरह नहीं बैठेगा, बल्कि बैठेगा तो गुलाम रसूल के तरह बैठेगा। आज का बच्चा नहीं देखता है, मोबाइल ले लिया एकदम 10 बजे रात, 12 बजे रात, 1:30 बजे रात तक पीढ़ा में, चौक में, गली में, है ना, छौनी में बैठ के यहाँ वहाँ फ्री फायर, पबजी, हर लड़का पबजी, फ्री फायर, मर 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 मरे मरी पा होता है कि नहीं? कसम खुदा के हम लोग जब रास्ते में रात में चलते हैं, गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है, मोहल्ला पूरा कुकुर सुताल है, ये लड़कन सब पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था, बैठता था रतियम, वही जगह ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहां से आया, हमरे डर बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ सुतते थे, तुम गेम काहे खेलता, उठो, तुम मेरे खानदान में काहे आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर का है। समझने काश तेरा बेटा पढ़ा होता, रात को जल्दी सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकाल देता, कुरान को खोल। तेरा बेटा रहमान और रहीम, मसले के आला हजरत मदरसा फैजुर रसूल फुलगड़िया, नारे तकबीर। मदरसे में तेरा बेटा बैठ के जो ही कुरान खोल के सुबह सुबह जब पूरी दुनिया के लोग सोते हैं, उस वक्त तेरा बेटा कुरान खोल के जो ही रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए मुसलमानों, इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, ये पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, माँ का मकाम समझेगा, पढ़ेगा, बाप के एहतराम करेगा, आजान सुनेगा, मस्जिदों की तरफ बढ़ेगा, जब वहां जाके अंदर में सजदा करके बाहर निकलेगा, माँ बाप के पास जाएगा, खिदमत करेगा, मजलिस में आएगा, अदब करेगा, औलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, समाज में बैठेगा, इंसाफ करेगा, कुरान को घर में रखेगा, तिलावत करेगा, और जब शराब जुआ को देखेगा पाबंदी कर देगा। इसलिए लोगों, अपने औलादों को जाहिल ना रखना, पढ़ा देना, हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, दीन भी पढ़ा, ताकि जब दीन पढ़ लेगा ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ लेगा देश बचा लेगा। जुआ वही खेलता है। मास्टर को कभी जुआ खेलते देखें? डॉक्टर को देखें, प्रोफेसर को देखें, इंजीनियर को जुआ खेलते देखें? शराब पीते हुए किसी बड़े बड़े महाराज को देखें? नहीं। कौन शराब पीता जुआ खेलता है? एकदम कवरेज एरिया बाहर, नेटवर्क क्षेत्र के अंदर कभी रहता ही नहीं, है ना? कितनी इज्जत खराब होती है उसको पता है, और नसीहत पूरी बहन भी उसको देखती है ना इज्जत से। नहीं, हम लोग को चाहिए इलाके में, आप लोग कभी जाइए, बाहर जाइएगा, पूछेगा झारखंडी बाबा जानता है? झारखंडी साहब तो हमारे यहाँ आए थे, हम लोग बड़ी पहचान है, हमारे फलां है, हमारे साथ रहते, दोस्ती है। अच्छा काम करो, हमारे गांव में पूरा लोग रिश्ता जब जोड़ने लगता है ना, तो पूछता है कौन गांव से आए हैं? बोल झारखंड। अरे झारखंडी साहब के यहाँ से, अरे वो मेरा भतीजा है, भांजा है। तो अच्छा काम करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान में नाम है। शराबी को कोई कहेगा ये मेरा भांजा है, मेरा भगना है? नहीं। वो के लागो जुआ खेला से तो भगना लागो? नहीं नहीं नहीं, हमारे भगना नहीं लागो। मामा भी इनकार कर देगा, बाप भी इनकार कर देगा। इसलिए गलत काम न करो, गलत काम न करना। आज हम लोग को नाम लेता है पूरी दुनिया में। मेरी एक बहन होती है, 2 बहन होती है, पूरे गांव की सब बहनें। कौन है वो? मेरा भाई है, अपना भाई है, मोहल्ले की बहन है। फलना गए, अरे झारखंडी साहब हमारे बहन भाई है, हम उनके बहन है। कोई मोहल्ले का चचा है, मेरा भतीजा है। तो नाम अच्छा काम करते तब ना सब रिश्ता जोड़ता है। तो रिश्ता जोड़ो, ऐसा काम करो, बाप का नाम रोशन हो, ऐसा काम करो। जब कोई औलाद सर नीचे करके चलता है ना, सर नीचे करके बेटा बेटी चलता है, तो उनका बाप का सर ऊंचा होता है, तब वो बाप चलता है। सर नीचा करे औलाद तो सर ऊंचा होगा बाप माँ का, और अगर बेटा बेटी सर ऊंचा करके चले तो बाप का सर नीचा हो। मोबाइल बेटियों को मत देना,
जवान बेटियों से मोबाइल को दूर रखो। 14,500 मुस्लिम की बेटियां गैरों के साथ भारत की धरती पे चली गई। बेटियों को मोबाइल मत दो, कॉलेज जाती है जाने दो, लेकिन उसको भी नजर रखो, उस पर भी आप जासूस रखो कि मेरी बेटी कहां। आजकल नहीं देखते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। वाह रे मुसलमान, अब ये सब मुसलमान की बेटी करने लगी। ये क्या लागो हमरा बॉयफ्रेंड लागो, शर्म नहीं आती? इस्लाम के साथ तुम खिलवाड़ करते हो। तुम्हारे गैर मर्दों तुम्हारे जिस्मों को छुए, तुमसे बैठे तुम्हारे, ये हराम है। अरे इस्लाम में तो पर्दा हर हलाल है, जायज है। बेपर्दगी के साथ ये बॉय और गर्ल के चक्कर में ना पड़ो। अरे इस्लाम देखो, कल फातिमा ज़हरा घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली, रब ने ऐसा बेटा दिया, इमाम हुसैन बन के आया तो नाना के शरीयत को मुकम्मल बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। बेटियों को मोबाइल मत देना। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, शादी उदी हुई नहीं और मोबाइल, और घर टावर नहीं है, तो जहाँ माँ बाप होता है हेलो के लागो, बोल कहाँ टावर रे बाप, हेलो 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 करते बारी तरफ, अब बारी तरफ टावर आया है, पावर, बाप रे बाप। रोक मोबाइल से, बेटियां तेरे एक चली जाएगी। बात है, वाह। जब हम बोलेंगे कहीं तो कहेगा मौलाना तकरीर करते हो, तेरे कौम की बेटी तो गैरों के साथ जा रही है। बेटों को भी लोग डेली बेटियों से रात में मोबाइल छीन लो, सोते समय खाना खाया लाओ मोबाइल जमा करो, और रात भर मोबाइल व्हाट्सएप में चेक। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। हक बोलता हूँ भैया, हक बोलता हूँ। बीत चुका है झारखंडी को, बीत चुका है। सोशल मीडिया डेली खंगालता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीत चुका है भैया, बीत चुका है। इन कौम की बेटियों को कनीजे फातिमा बना दो, नस्लों से बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज इस्लाम को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कभी कुरान को जला करके दिखाया जा रहा है, कभी मस्जिदों को अतीक में नाम पे तोड़ा जा रहा है, कभी मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता कर मिस्मार किया जा रहा है, कभी मज़ारों को अवैध निर्माण घोषित करके तोड़ दिया जा रहा है। तुम्हारी बेटियों का निकाब को सरों से नोच रहा है, तुम्हारे सर की टोपी से खिलवाड़ हो रही है, तुम्हारी चेहरे की दाढ़ी से मजाक किया जा रहा है, फिर भी तुम जुआ और शराब में मत लगे हो। मुसलमानों, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम रसूल पे ईमान लाने वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम नबी वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो। ए मोहल्ले के लोगों, आप जो जलसा सजाए हो ये बेकार ना जाएगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जिसने मिलादे मुस्तफा के नाम पे एक दिरहम भी खर्चा करेगा, एक दिरहम खर्चा करेगा, वो कल जन्नत में मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कमेटी तरफ से न या अल्लाह लागो साहब पोठी माछ रहे रे बा, एगो एगो एकर में गरे हो, एगो चेंगा, एगो दुगो गची लागो। सुभान अल्लाह, ये कमेटी ने नवाजा है बड़ा, ये खुश। ये देखिए तोहफा होता है, ये 5 लाख का हो, मेडल होता है, मेडल कुछ भी हो, ये मोहब्बत से दिया है। इसको मोहब्बत से मोटिए सोटिए सीधा करी पगटुम भरी चले। सुभान अल्लाह, मैं हमेशा इस इलाके में आते रहता। मैं इस इलाके में बाबू सब थोड़ा मौसम पड़ता है बेटा। हाँ, मुसलमान का बच्चा कब तक पढ़ता है? टेम्पू में पढ़ता है, टेम्पू। जब तक टेम्पू में चलेगा तब तक टिफिन, किताब, जूता, मोजा, बूट, और उसकी माँ गली में बैठ के, हमारा दूगो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, टिफिन दो। कब तक पढ़ा? 7 साल, 8 साल, 9 साल में फुसका फुसकी, 10 साल में गोहरा गोहरी, 11 साल में लुंगी समटा समटी, 12 साल में किताब पोथी झप देख फेंक दिया, रंग पोचड़ा डिबा लिया, हाँ पास पास। मुसलमान कितना पढ़ता है? कहाँ पढ़ेगा? टेम्पू में।
टेम्पू से बाहर नहीं पड़ता जब तक छोटा छोटा बच्चा नहीं पड़ेगा। 300 महीना लागो। हाँ तुम जाके पढ़ो क्या कहते सिवड़ी इंग्लिश मीडियम। और वो लड़का कब तक पढ़ेगा? 3 साल 4 साल। बच्चा असल पढ़ने की उम्र होती है 10-11 साल के बाद। उस टाइम में बच्चा आवारा बन गया। उस टाइम में नहीं पढ़ता है। बच्चों का गार्जियन माँ बाप है। माँ बाप माँ और बाप। माँ बाप को चाहिए मेरी माँ बने, आप कहीं मत जाना, घर में रहना। शोहर आ जाए बाहर से तो मोहब्बत से सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत के नमूना दिखाई दे। लेकिन माँ बहनों को नमाज पढ़ने कहे नहीं, खसी पथल चपटी। 1.5 किलो 15 किलो खसी एकदम चेंगेर गिदर बुतरू सब सास ससुर को बुला के टेम्पू में बोझ के गोहरा गोरी डेची तारे चल पथल चपटी। कहाँ जाओ? हमें खसी लगला है मौलाना साहब। जाओ, कौन मना किया? हम लोग देखते हैं मुर्गा ले जाता पथल चपटी, चूल्हा उल्हा पार दिया, ईटा चूल्हा पैर दिया, एगो गिदर हरे गया। जब तक गिदर खोजने लाया तब तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया। टणिये में फेटा फेट मुर्गा गेलो कहाँ, बोल गिदर हरा लो कहाँ। घर के कोने पे तू मौसला बिछा, घर से ना निकाल। शोहर आ जाए तो हाथ में पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब तुम्हें घर बैठे मिल जाए। शोहर के हाथ में कोई बीवी पानी दे दे, पानी, और बगल में बैठ जाए। जैसे सिवड़ी से काम करके राजमिस्त्री हो, रंग पुचड़ा हो, बड़ी व्यापारी, कुछ भी काम हो करके घर घुसे, बीवी सब काम छोड़ के पानी गिलास में लेके शोहर के हाथ में देके बगल में बैठ के खाली पूछ ले दोपहर में कहाँ खाना खाए थे, कहाँ काम कर रहे थे, कौन चीज से आए, कैसे आए, चंद बातें पूछ ले। तो किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। और जो बीवी शोहर के बगैर कहे, शोहर की खिदमत करे, जैसे शोहर बैठे आकर के सोए और बीवी जाए अपने शोहर के माथा में उंगली फेरे, यानी उनके बाल में चूल में उंगली फेरे, उनकी उंगली चटकाए, बिन बोले शोहर के पांव दबाए। जो बीवी बगैर शोहर के बोले अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बहनों, शोहर के तू पांव दबाएगी, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब लिखा जाता है वो तेरे नामा अमाल में नेकियों की शक्ल में लिखा जाएगा। जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजुर रसूल फुलगड़िया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो क्या बोले माँ बहने, बगैर बोले शोहर के पांव दबाने में कितना सवाब? 70 तोला सोना। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो फुलगड़िया में नहीं भैया, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, दुमका ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये लोग सोचते हो कि अल्लाह ये मौलवी के बोला ले बाप, कड़ी तारीफ करो, हमने दूध के धवल लागे रे। और हम लोग जानते हैं आप लोग क्या है, लेकिन काहे कहेंगे क्या है, कहने से चले जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। ने तू काजल लगाती है गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, क्रीम लगाती हो पाक क्रीम हो हलाल क्रीम हो लगाना गुनाह नहीं,
चेहरे को साबुन से धोती हो, धोना गुनाह नहीं, मेकअप करती हो, करना गुनाह नहीं, यानी आप श्रृंगार करती हो, श्रृंगार करना गुनाह नहीं होता। जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे, जैसे 5 बजे श्रृंगार शुरू करे, मेरा शोहर सिवड़ी गया है, कल ही गया, आ जाएगा, आज थोड़ा आंखों में काजल डाल लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, चूल माथा संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि श्रृंगार करके साफ सुथरा रहेंगे, शोहर की नजर पड़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। माँ बने काजल पाउडर करती हो, गुनाह नहीं होता। श्रृंगार जितनी औरतें करे गुनाह नहीं है, लेकिन वो श्रृंगार अपने मर्दों को, अपने शोहर को दिखाए। और यही श्रृंगार करके जो औरत गली कुचाम बैठ जाए, अपने श्रृंगार को, फेयर एंड लवली को, विको टर्मरिक को लगा के गैर मर्दों को दिखाए, नजरें मिलाए, अपने चेहरे को चमकाए, दूसरों से नजर दौड़ाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत अपने चेहरे की नुमाइश को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, श्रृंगार इसलिए करती थी ताकि हटिया बाजार जाके लोगों को देखेंगे, वो मुझे देखेगा, नजर पड़ेगी। ये नियत करके जो औरत श्रृंगार करती है, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, पहाड़ के आकार गोला पांव में बांध दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला उस औरत के लिए होगा जो गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। आजकल एक दूगो औरत देखिएगा, श्रृंगार करके गलिया में बैठेगी, काजल एकदम, यहां से बता रहे बहुत जगह इस तरह सिस्टम है, हजरत नजर लड़ा रही है। बूढ़ा है, जवान है, भाई तुम तो पर्दा करो, तू हया करो, शर्म करो, अंदर जा। बेटी हो तो भी पर्दा है, बहू हो तो भी पर्दा है। अच्छा, आजकल के दौर की बहू सब तो माथा में साड़ी रखती है, चूंकि बहू है। अब जो बेटी है, अरे बाप, उनके दुपट्टा गर्दन में कि मतलब हमें बेटी लगी, अजीब हाल है। बेटी हो या बहू हो, औरत औरत है, वो ससुराल हो चाहे मैके हो, औरत औरत है, हर जगह तेरे लिए पर्दा है, वरना कयामत के दिन तेरे सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए मैं क्या कह रहा था, वो नबी की बेटी फातिमा की बात उठाई थी। फातिमा ज़हरा 3 दिन से वापस आ गई। चौथे दिन लकड़हारे ने कहा, ए बीवी सुनो, आज फातिमा आएगी, दरवाजा खोल देना। 4 दिन के बाद फातिमा जब आई, चौथे दिन दरवाजा खोला, फातिमा अंदर घुसी। जब अंदर देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, चारों तरफ मुआयना कर रही है, देखती है कमरा है, कमरे में एक चटाई है, चटाई के ऊपर एक गिलास पानी रखा हुआ है, गिलास के पानी के बगल में एक रस्सी है, रस्सी के बगल में एक छुरी है, छुरी के बगल में एक डंडा है, डंडे के बगल में एक पंखा है। बीबी फातिमा हैरत में है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस कमरे में जो चटाई के ऊपर पानी है, पानी के बगल में छुरी है, छुरी के बगल में रस्सी है, रस्सी के बगल में डंडा है, डंडे के बगल में पंखा है। फातिमा सोच ही रही थी कि इतने में लकड़हारा आ गया। कौन आया? उसकी शोहर, उस लकड़हारे का बीवी की शोहर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर से अंदर से आवाज आई, कौन? का बीवी खोल, मैं तेरा शोहर लकड़ी काट के जंगल से बेच के आ चुका हूँ। नबी की बेटी फातिमा भी उसी दिन आई थी। फातिमा देख रही कि ये कैसे जन्नत जाएगी। अब देखा वो औरत आगे बढ़ती है, शोहर जो ही आया आगे बढ़ी, अदब से दरवाजा खोली, झुक के शोहर को सलाम किया, अदब से हाथ को पकड़ा, चटाई में बैठाया, पानी का गिलास अपने शोहर के हाथ में दिया, वही ताल खजूर का पंखा लिया, बीवी झीलने लगी, पसीना सुखाने लगी। जब पसीना सूख गया लकड़हारे का, पानी पी लिया, तब बीवी रो रो के कहने लगी, मेरे सरताज, आप फजर की नमाज के बाद डेली जंगल चले जाते हो, मैं घर में तनहा रहती हूँ, हो सकता है कोई मैंने शरीयत के खिलाफ काम कर दिया, कोई आपके मिजाज के मुताबिक नहीं, आपके मिजाज के खिलाफ काम कर दिया, जिससे आपको तकलीफ हो गई होगी। ए मेरे सरताज, आपने गिलास का पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, पसीना मैंने सुखा दिया, पसीना सूख गया, अब अगर शरीयत के खिलाफ मैंने कोई काम किया है, ये सामने रस्सी है, इससे मेरा हाथ पांव को बांध दीजिए, ये सामने
सामने डंडा है, इससे मुझको पीटिए, लेकिन अगर इससे भी मन न भरे ना, ये सामने छुरी मैंने ला के रख दी है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना। आप नाराज हो जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। लकड़हारे की ये बीवी की तमाम चीजों को देख के नबी की बेटी फातिमा घर वापस चली जाती है। मेरे आका से मुलाकात होती है, नबी फरमाते बेटी बेटी फातिमा लकड़हारे के घर में गई थी। कहा बाबा गई थी, का देखी थी, का देखी थी, का क्या देखी, का बाबा जो देखी वो कह नहीं सकती। का बेटी क्या देखी, का बाबा आपने कहा सबसे पहले जन्नत जाएगी, इसीलिए मैं देखने गई थी। तो आका फरमाते बेटी क्या देखी। तो नबी की बेटी कहने लगी मैं ऐसे ऐसे जब घर में बैठी थी, वो लकड़हारे की बीवी मेरे सामने से उठ गई। कहा अब फातिमा तेरे सामने नहीं बैठूंगी, अब तेरे बीच में नहीं रहूंगी, मेरा शोहर आ चुका है, अब तू अकेले बैठ। दरवाजा खोला, हाथ पकड़ा, चटाई पे बैठाया, पानी पिलाया, पंखा झिला, ये तमाम बातें नबी की बेटी ने कह के सुना दी। आका फरमाते फातिमा इसी वजह से ये औरत तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, इनका शोहर इनसे राजी होगा, इसीलिए रब इनसे राजी। इसलिए मेरी माँ बहने आज का जलसा आपने जो सुना, बेटा वो सिस्टम बंद करो, आइंदा मुझको बुलाओगे इन बच्चों को सामने ना बैठाना, वरना मुझे मत बुलाना। बड़ी मेहनत से तकरीर करना पड़ता है, दिमाग लगता है, खून जलता है, तब जाके जुमला निकलता है। ऐसा नहीं कि बैठ के हम बैठ ले लिए। इसलिए जब भी बैठो सामने बड़ा बड़ा चेहरा बैठना, 10-20 को कुर्सी लगा देना, गणमान्य व्यक्ति रहे, और खर्चा थोड़ा सा 10-20 रुपया और कर लेना। अब ये ड्राइवर लोग चंदा लड़का लोग मिलके खर्चा कर रहा है, उसे मदद करोगे तब ना जलसा बढ़ेगा। अब गया चंदा करने 10 टका दे रहा है, बोल कौन कौन मौलवी है, तो 10 टका में क्या अमेरिका का मौलवी है, 10 टका दे रहा है, बोल कौन मौलवी है। अच्छा 10 टका में कौन मौलाना है, 20 टका देगा, बोल बढ़िया मौलाना चाहिए, 20 टका में बढ़िया मौलाना है। 50 टका दिया, बोल गुजरात का मौलाना। वाह रे मुसलमान, पैसे को बढ़िया जगह लगाना। कभी कभी 10, 20, 100, 50 मस्जिद में मदरसे में लगा के छोड़ देना। आपके रोड के किनारे मदरसा है, मैंने मदरसे में बैठा, माशाल्लाह आपका मोहल्ला मदरसा, अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगुनी आगुन से चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इसमें रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए, और मदरसों को तरक्की करे, और आलिमों की कदर करना, आलिम की मौलाना कदर करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। जनाजा पढ़ाने वाला कोई मंत्री, कोई नेता, कोई ममता बनर्जी की कैबिनेट मंत्री नहीं आएंगे, यही मौलाना लोग जनाजा पढ़ाएंगे, निकाह यही मौलाना लोग पढ़ाते हैं। इसलिए शादी ब्याह को शॉर्ट करना, कम खर्चों में शादी करना, उन पैसों को बचा के रखना, मस्जिद में मकतब में गरीब की बेटी में लगाना। आजकल शादी ब्याह बाप रे बाप खर्चा, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता, 20 गो बोलोरो स्कॉर्पियो, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, और दूल्हा अरे बाप वो शेरवानी, अरे बाप जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है और शेरवानी पहना है, ला शर्म है। बेटी बाप से 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, ना बेटा बगैर को भर, 3 लाख लेता है, 3 लाख बेटा बेचता है, बेटा पड़ाका डीजे। वाह रे मुसलमान, 20-25 को गाड़ी, पड़ाका, और दूल्हा अरे बाप ऊ माला, ऊ हुब्बा, ऊ गमछा, ऊ जूता, ऊ शेरवानी, इतना हुब्बा जुब्बा पहना लाया है, लगता है दूल्हा बाबू नहीं तजिया उठा लाया है, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लिख के बैठता है, बेटा पढ़ो, बेटा शादी में आए हो, निकाह हो रही है, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला। हम बोले 3 लाख तो लिया, अब क्या लेगा, बोले मुझे ना उल्टो मौलाना साहेब, हम बोले तुमको उल्टा देंगे, पढ़। बोले आस्ते आस्ते पढ़ना मौलाना साहेब, हम अच्छा बेटा पढ़ो आहिस्ते आहिस्ते, बेटा पढ़ो यू ही, बोले हुई हुई। वाह रे मुसलमान,
तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका। हुसैन का बेटा 3 दिन के भूखे प्यासे अली अकबर मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, ईमान भी बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया और दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तारे तन्हा हुसैन ने दीन मुस्तफा नबी के शरीयत को बचा लिया। इसलिए शादी ब्याह में डिमांड बंद करो, जो बेटी वाला दे दे खुशी से ले लो। 3 लाख बेटी वालों से मांगते हो मुसलमानों, शर्म नहीं होती है? गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला, देखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, है ना, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, है ना, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, बर्तन डेक्ची चूल्हा भी देते, खाली गोथा यार पवार, इतना बड़ा भिखमंगा। कभी बहू को सास नहीं देखेगी, सब बहू देखने में जुटी है और सास एकदम बोरा खोल के बर्तन। कोई पूछे की सामान ठीक है दिलो ना, कहाँ छुटू छुटू दिलो, कहाँ हम जे पाते है, वाह लगता है हाथ नहीं तराजू इसका। दूसरे सामान पे लालच, शर्म होनी चाहिए। कम से कम जो मिला ठीक है, तोहफे में दिया ले लो, गरीब जुगाड़ करके दिया ले लो। नहीं, शादी होने के बाद 3 महीना बाद हमारा बेटा वहां 5 लाख दे, हेलो वाह रे डाकिन, तुम सास डाकिन। हमारा बेटा वहां बहू इतने सुंदर, ये करिया भरा रे वाह। शर्म होनी चाहिए, किसी की बेटी को बेइज्जती करते हो। या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के कल मैदान महशर में चादर में छुपने की उम्मीद करते हो, आज तू कनीज़े फातिमा बन के जियो। पड़ाका ले जाता, पड़ाका। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता शादी ब्याह, तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। हम लोग मौलाना हैं, आप लोग छटका फोड़ते हैं, हम लोग डेना माटी ले जाते हैं, समधी घरे ही उड़ा देते। हज का सवाब, हज का सवाब 10 टकवा 5 टकवा काहे ले जाते? जब सवाब होता 2-4 को बम, 1 झोला डेना माटी, बड़का समधी घर उड़ाते, हज का सवाब, छटका समझा उड़ाते, यूं सवाब। जब सवाबे लेना है तो छोट का है, बड़ा बना लो, सवाब है। तो फिर डीजे गाड़ी में क्या बांधते हो? समधी पिठिया में डबल सवाब। जब डीजे बजाने में सवाबे लेना है, जब सवाब है तो फिर गाड़ी में कहे सब समधी पिठिया मथुआ में रख दो, चलो पैदल समधी, 1-1 कदम में 1-1 ढीस ढूस 10-10 ने की चला। तौबा कर, उन पैसों को बचा, मोहल्ले के मदरसों में, मकतबों में लगा, मस्जिदों में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा। नस्लों में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बहुत अच्छा। आप लोग थक गए ना? नहीं भैया, देखिए मैं, देखिए बात ये होती है ना कि देखिए 1 घंटा से लास्ट 1.5 घंटा बड़े बड़े खतीब आते हैं, 35,000 50,000 लेता है। पूछिएगा, गुलाम रब्बानी लाइएगा कभी, या तो फिर आप मुफ्ती हम्माद ले आइए, सलमान अजहरी, आगे पीछे लोग करता है 50,000 40,000 लेता है, और जाके सिवड़ी में रिसीव करो और जाके आसनसोल में छोड़ना पड़ता है। हम लोग तो अपनी गाड़ी से दरवाजे पे आते हैं, सबसे कम पैसा नजराना लेते हैं और मोहब्बत से बोलते हैं। 1 घंटा नहीं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब देखिए टाइम बढ़ रहा है माशाल्लाह। तो भाई 1 घंटा जहां मेरा कोटा था, जब मैं जवान था 2 घंटा बोलते थे। अब मैं जवान नहीं हूं,
ये जीट जाट जो देखते हैं बाबू सब, ये सब जानक धक है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे सफर करता हूं, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कहे 3 को बूढ़ा धाए से उठे खड़ा, हमने बैठे दादो बल का हेल बेसबो जब जन्नत जेबन करो बेसी की है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं। जो जन्नती होंगे वो जवान होगा। इसलिए मोहल्ले वाले जितने बूढ़ा हजरात हैं उनसे गुजारिश है, दाढ़ी बढ़ाइए और मस्जिद में घुसिए। अच्छा, वो बुढ़वा नहीं लाज शरम है न हो, ताश खेलता है दूसरा, अरे बुढ़वा जाके देखो वो बूढ़ा ताश खेल रहा है दूसरा, 45, 55, 50 साल उम्र हो गई, लाज शरम खत्म है, चेहरे में दाढ़ी बुढ़वा सिखाता है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, एक झलक देखते हैं, पूरा रिसर्च से कर लेते हैं। इसलिए उन बूढ़ों से कहो कि तू पत्ती मत देख, तू मस्जिद का गेट देख, और उनसे पाबंदी लगा जो जुआ खेलता है। नमाज पर कितने नमाजी होंगे आपके मस्जिद के मोहल्ले में? क्या गो नमाजी? 7-8 गो नमाजी। आबादी कितनी होगी? 50 घर में 7-8 गो। भी मौसम बढ़िया रहा तब, पानी पड़ गया तो 7 गो डायरेक्ट 5 गो, गरज दिया 3 गो, मलक दिया को, खाली इमाम जीन लखन बचल है, या डबल मलक दिया तो इमामो सुतले। अजान हो गई, जीन पढ़ के चला गया। मौलाना साहब हरकत बरकत घर में नहीं होती है। झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकल पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा चापाकल पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, पूरा खानदान गोतिया घुड़मुड़िया मारते रहो। हम आज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए। तू नमाज पढ़, चेहरे में रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी, बीमारी से दूर रहोगे, सेहत के करीब रहोगे। आज की तकरीर बेटा चुप, आज की तकरीर हजरत कसम खुदा की मैं पहली बार इतनी मेहनत से, हालांकि बाजा में आपका ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है, सुंदर है, बाजा का मैं प्रॉब्लम नहीं करता हूँ। मेरा मुंह में खराब हो गया है, या तो मेरा फेफड़े बैठ गया है। कहिए सुभान अल्लाह। ताकत थोड़ी थोड़ी लग रही है, लेकिन करे बढ़िया बाजा बज रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। बाजा बहुत बढ़िया ठीक ठाक है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है बेटा। जाओ, बहुत आप लोग माशाल्लाह। माँ बहने तरफ से 100 का नोट आया था ना, साहू मिले एक दिन में क्या उठा दे। कहिए सुभान अल्लाह। बेटा सब कहाँ उठ रहा है बेटा? आप लोग कहीं जा रहे हैं? आजकल नहीं बैठ पाता हजरत, आजकल 2 घंटा बैठते बैठते